बड़ा तो परसेंट अभी जो इनका फैसला अकेले लड़ने का है, तो इस बात को मानते हैं कि समाजवादी पार्टी डैमेज हो गई उत्तर का प्रदेश? मंशा कभी पूरा नहीं होगा। ये दलित और मुस्लिम जो है किसी कीमत पे इसको पूरा नहीं होने देंगे। लड़ाई अब आमने सामने की होगी। इनका तो कोई नामो निशान नहीं रहेगी। तो वो गुड्डू जमाली लड़े या ये तमाम मुसलमानों को टिकट देंगी और भाजपा इनको करोड़ों, एक उम्मीदवार पे करोड़ों रुपया, कई कई करोड़ रुपया देगी कि आप मुसलमानों को लड़ाओ, दलितों को लड़ाओ, पिछड़ों को लड़ाओ। इनका वोट का बंटवारा ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या होगी? कैसे दलित वोटरों को अपनी तरफ ले आएंगे? कांग्रेस कैसे दलित वोटरों को अपने साथ? अब जाती हो रहा है। बगले जनपद में बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं अफजाल अंसारी जी। वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज मैं आपको बता, दानिश अली को इतना बेइज्जत किया गया। बहन जी कहीं खड़ा हुई? कोई बयान नहीं। कोई बयान नहीं। एक हल्का सा बयान दे करके खामोश हो गए और राहुल गांधी चले गए मिलने के लिए दानिश अली से। तो ये इनका हरकत तो मुसलमान इसको देख नहीं रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी को एक गिरगिट कह रहे हैं कि रंग बदलते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ये तो ओम प्रकाश राजभर जी ने भी कहा था कि गिरगिट की तरह रंग तो बदलते जो गिरगिट की तरह से रंग बदलता है वो उसको समझ में आता है। दूसरे या गठबंधन और जनता होगी। संविधान बचाने वाले, लोकतंत्र बचाने वाले लोग होंगे और एक तरफ जो संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी और दलित विरोधी होंगे और इसी में फैसला होगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं आदेश दर्पण। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और वाराणसी में आज जिस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं वो खबर देश में पूरी तरह से खलबली मचाकर रख देने वाली है। बसपा सुप्रीमो मायावती का जो फैसला आया है, मायावती ने एक बात साफ कह दिया है कि इस बार हम 2024 के लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगे। 2014 से लेकर के 2022 तक के बीच जितने चुनाव हुए लोकसभा और विधानसभा, 2019 को छोड़ दिया जाए तो 2014 के लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट नहीं उनको मिली थी। उसके बाद गठबंधन हुआ 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ, तो उनको 10 सीटें मिली और उसके बाद 2022 में उन्होंने अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसमें उनको मात्र 1 सीट मिली है। वो बीएसपी, आधा दर्जन राष्ट्रीय पार्टियों में शामिल बीएसपी की हालत यह है कि 4 राज्यों को मिला करके मात्र 5 विधानसभा सीटें हैं और 10 लोकसभा सीटें हैं। उस बीएसपी की चर्चा करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के शानदार नेता हैं जो बड़ी प्रमुखता से इस पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हैं। हमारे साथ अतहर जमाल लारी साहब हैं जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है रजनीश जी और आपके दर्शकों का भी स्वागत है। हम एक बात ये जानना चाहेंगे कि बीएसपी को खड़ा करने वाले मान्यवर कांथीराम साहब ने एक नारा दिया था कि वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से एसपी डीएम। आज दोनों तरफ जबरदस्त तरीके से आघात किया जा रहा है, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे वोट का मामला हो। ईवीएम को लेकर के भी पूरे देश में घमासान मचा हुआ। इस बीच गठबंधनों के दौर वाली राजनीति में मायावती का अकेले लड़ने का फैसला किसको चुभता है? समाजवादी पार्टी को चुभ रहा है कि पूरा इंडिया गठबंधन को चुभ रहा है? देखिए, उनके फैसले से किसी को चुभन नहीं हो रही है, बल्कि ये ठीक है कि उनका चेहरा सामने आ गया जनता के। उनका मंशा क्या है? देखिए, हम बहन मायावती जी को बहुत करीब से देखे हैं। बहन जी एक तो ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स, इतना दौलत है क्योंकि इतना पैसा लेती हैं वो टिकट देने में बगैर पैसा। काशी राम की देखिए खूबी थी, जो कमजोर उम्मीदवार थे कहीं ना कहीं से कुछ थोड़ा बहुत ही पैसा जुटा करके उनको देने का काम करते थे। हाँ, कुछ लोगों को दिए, हम जानते हैं, कुछ लोगों को दिए हैं, हम गाड़ी भी दिए हैं, कुछ लोगों को दिए थे कि समाज को जोड़ने के लिए। लेकिन बहन जी के हाथ में जब से पावर आया है, ये टिकट बेचने का काम करती हैं। मान्यवर कांथीराम साहब की विचारधारा पर तो बहन जी चल रही है। कोई उनकी विचारधारा नहीं है, उनकी विचारधारा पे कतई नहीं चल रही हैं। ये सिर्फ टिकट बेच रही हैं और टिकट बेच के इन्होंने इतना धन अर्जित कर लिया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और उसी का नतीजा है कि आज ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से डर रही हैं कि कहीं हमारे ऊपर छापा न पड़ जाए। और ये हमेशा पैंतरा बदलती रहती है, कब किस तरीके की तरफ चली जाएंगी इनका कोई ठिकाना नहीं है। मायावती के अकेले लड़ने का जो फैसला है, आपको क्या लगता है कि वो मायावती जी अकेले लड़ करके यहाँ उत्तर प्रदेश में किसको रोकना चाहती हैं, किसको जिताना चाहती हैं? देखिए,
जो 2024 लोकसभा का चुनाव होगा, इन्होंने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। इन्होंने हमेशा समाजवादी पार्टी को डैमेज करने का काम किया है, और समाजवादी पार्टी की माननीय अखिलेश यादव जी की देन थी कि जो 0 सीट 2014 में थी, ये 10 लोकसभा की सीट जीत गई। और अखिलेश जी भी तो इनकी बदौलत 5 सीट जीते। देखिए, अखिलेश जी इनके बदौलत नहीं जीता। अखिलेश जी का तो 2014 में 5 सीट था। अखिलेश जी ने अपनी तमाम अच्छी सीटों को बहन जी को दे देने का काम किया था। अखिलेश जी का भी वोट प्रतिशत नहीं था, इनका वोट परसेंटेज बढ़ गया था। और 2022 में जब ये चुनाव लड़ी हैं तो ये 12%, 12.5%। अभी जो इनका फैसला अकेले लड़ने का है, तो इस बात को मानते हैं कि समाजवादी पार्टी डैमेज हो गई उत्तर प्रदेश में? देखिए, डैमेज कोई नहीं होगा। इंडिया गठबंधन न डैमेज होगा, न समाजवादी पार्टी डैमेज होगी। दलितों को और मुस्लिमों को, पिछड़ों को फैसला करना है कि वो संविधान विरोधियों के साथ रहेंगे, लोकतंत्र विरोधियों के साथ रहेंगे, या संविधान बचाने वालों के साथ रहेंगे, लोकतंत्र बचाने वालों के साथ रहेंगे, जातिगत जनगणना की मांग करने वालों के साथ रहेंगे, मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ने वालों के साथ रहेंगे। ये फैसला हो जाएगा 2024 के चुनाव में। ये सारा चीज तो मायावती जी के एजेंडे में है। मायावती के एजेंडे में कहीं भी नहीं है। कभी भी उन्होंने महिला और दलित को कभी आज तक राज्यसभा और विधान परिषद में भेजने का काम नहीं किया। 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। ये भाजपा को फायदा पहुंचाना चाहती हैं। लेकिन देखिए, इसके पहले 2022 में चुनाव हुआ था तो इनका वोट जो है 12% आया। जो 10% वोट इनका खिसका है, 7%, 7.5% वोट जो है माननीय अखिलेश यादव जी के साथ समाजवादी पार्टी में गया। 3% जो भाजपा के साथ गया। और इनकी मंशा है भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए, भाजपा की सरकार बनाने के लिए। तो इनका मंशा कभी पूरा नहीं होगा। ये दलित और मुस्लिम जो है किसी कीमत पे इसको पूरा नहीं होने देंगे। लड़ाई अब आमने सामने की होगी। इनका तो कोई नामो निशान नहीं रहेगा। मायावती के लड़ने के बाद आपको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है? आजमगढ़ जैसी सीट समाजवादी पार्टी धूल चाट गई आजमगढ़ में। देखिए, इनके लड़ने से कुछ नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदा होगा। इनको कहीं एक सीट मिलने वाली नहीं है। ये तीसरे नंबर पे भी नहीं आने वाली हैं। अगर 3 पार्टी लड़ेगी ना तो तीसरे नंबर पे आएंगे। एक सीट इनको मिलने वाला नहीं है लोकसभा का। ये मैं आज आपके दावे के साथ कह देना चाहता हूं। और जो आजमगढ़ की बात कर रहे हैं ना, वो गुड्डू जमाली के उन्होंने लड़ा दिया। कुछ बातें थी, हम गुड्डू जमाली लड़ जाएंगे। गुड्डू जमाली से बड़ा कोई जाए। मुसलमानों को बहुत अफसोस हुआ गुड्डू जमाली को जो वोट दिए, थोड़ा बहुत। और बहुत पछताए कि तो बहुत बड़ी गलती हो गई कि जो है ये भाजपा यहाँ से जीत गई, जब कभी भाजपा यहाँ से जीतने वाली नहीं थी। तो वो गुड्डू जमाली लड़े या ये तमाम मुसलमानों को टिकट देंगी। और भाजपा इनको करोड़ों, एक उम्मीदवार पे करोड़ों रुपया, कई करोड़ रुपया देगी कि आप मुसलमानों को लड़ाओ, दलितों को लड़ाओ, पिछड़ों को लड़ाओ। इनका वोट का बंटवारा कौन? बीएसपी देगी 1-1 करोड़ रुपया? बीएसपी के उम्मीदवारों को भाजपा देगी। 200 से लेके 5 करोड़ तक रुपया देगी। ये अंदर खाने सब तय कि पैसा देगी, चाहे कि अब इनका रेट गिर गया है। आपके कहने का मतलब कि ये बीजेपी खेल रही है ये सारी चीज? सब खेल रही है। अब इनको जो है कैंडिडेट नहीं मिलेंगे चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा का टिकट का रेट नहीं मिलेगा इनको। अच्छा, ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या होगी? कैसे दलित वोटरों को अपनी तरफ ले आएंगे? कांग्रेस कैसे दलित वोटरों को अपने साथ? अब तो ये तो दलित वोटरों को डिसाइड करना है। और दलित वोटरों ने 22 में अखिलेश यादव जी के साथ गए। खतौली में चुनाव हुआ तो दलित वोट गए। अभी यहाँ पे चुनाव हुआ, घोसी में चुनाव हुआ तो दलित वोट अखिलेश जी के साथ गए। डिम्पल यादव जी लड़ रही थी मैनपुरी में तो दलित वोट उनके साथ गए। तो दलित तो देख रहा है कि बहन जी हमारे वोटों का सौदा करती हैं, बेचती हैं, अपने पैसा बनाती हैं, हम लोगों को फटेहाल छोड़ देती हैं। तो ये तो दलित को ही फैसला करना पड़ेगा ना। दलित और ये जो मुस्लिमों को टिकट देंगे ना, मुसलमान कैंडिडेट नहीं मिलेंगे और मिल जाएंगे पैसा दे करके जो लड़ाना चाहेंगे ना। तो मुसलमान समझ गया है, भाजपा को देख लिया है। भाजपा जिस तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है। अब देखिए, अभी आज की एक घटना बता दें। उज्जैन में जो है एक जुलूस निकला था हिंदू समुदाय का। तो 3 लड़के छत पे खड़े थे और उनको कहा यह गया कि इन लड़कों ने जुलूस पे थूका। उसमें मासूम बच्चे भी थे, 2 और एक वैसे एक बच्चा था।
और एक गोदी मीडिया ने प्रोपेगेंडा बनाया। 3 बच्चों को जो है गिरफ्तार किया गया, उसमें एक अजय नाम के लड़के को गवाह बनाया गया, एक सावंत नाम के लड़के को गवाह बनाया गया। और उन लड़कों ने कहा कि हमसे जो है पुलिस ने ज़बरदस्ती दस्तखत कराया कागज़ पे, सादे कागज़ पे, और बाद में वो कोर्ट में मुकर गए। 2 लड़कों की जो नाबालिग थे उनकी ज़मानत तो हो गई, बाद में फिर जो है 1 महीने के बाद जो है दूसरे लड़के की भी, तीसरे लड़के की भी ज़मानत हो गई, और उसके बावजूद भी उस लड़कों का जो है घर ढहाया जा रहा है। आज घर ढहाया जा रहा है। तो जो हो रहा है, अब मुस्लिम समाज कैसे कि चला जाएगा बहुजन समाज पार्टी के साथ, जो दानिश अली को पूरे लोकसभा में गाली दिया जाए, हमारे साथ इतना जुल्म हो रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, हमको मारे पीटे जा रहे हैं, हमारा पीटा जा रहा है, दलितों के साथ ज्यादती हो रहा है। बगले जनपद में बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं अफजाल अंसारी, वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, आज मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, ये दावे के साथ कह दे रहा हूँ कि नहीं लड़ेंगे बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी ने किया क्या है अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमान पार्टी से लड़ेंगे। अब जिस पार्टी से लड़ेंगे अभी हम उसको नहीं बताएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे, हम बता दें। आप बता दीजिए। आपसे मैं कहना चाहता हूँ, वही कहना चाह रहे हैं आप, वो पता नहीं, हम दानिश अली के बारे में कह रहे हैं। अफजाल अंसारी के बारे में दानिश अली को इतना बेइज्जत किया गया, बहन जी कहीं खड़ा हुई, कोई बयान नहीं, एक हल्का सा बयान दे करके खामोश हो गए, और राहुल गांधी चले गए मिलने के लिए दानिश अली से। तो ये इनका हरकत, तो मुसलमान इसको देख नहीं रहा है। तो अब अफजाल अंसारी भी नहीं लड़ेंगे बहुजन समाज पार्टी से, वो लड़ेंगे, अब जहां से लड़ना होगा लड़ेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी से कहते काहे नहीं आपकी समाजवादी अभी अखिलेश यादव जी मिलने के, अखिलेश यादव जी टिकट दे देंगे तो लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? अच्छा। लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी टिकट देंगे तो लड़ेंगे। तो आज मैं कहना चाहता हूं कि जो मंशा है बहन जी का वो पूरा नहीं होगा, और बहन जी 0 पे आएंगी, 0 पे, तीसरे नंबर पे रहेंगी। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। मिशन को इन्होंने बेच दिया है, काशी राम जी के मिशन को। इनके करनी और कथनी में फर्क नहीं। माननीय अखिलेश यादव जी को एक गिरगिट कह रहे हैं कि रंग बदलते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ये तो ओम प्रकाश राजभर जी ने भी कहा था कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तो जो गिरगिट की तरह से रंग बदलता है वो उसको समझ में आता है, दूसरे को बोलता है। बहन जी कैसे गिरगिट की तरह से कब कब रंग बदलती रहती है, हर वक्त इधर उधर 3-5 करती रहती है, हर वक्त रंग बदलती रहती है। ये तो मैंने कई बार कहा है। और बहन जी का नामो निशान मिट जाएगा इस चुनाव के बाद, 2024 के बाद जो है ये जो भाजपा के खेल खेल रही है ना, तो उससे कोई इंडिया गठबंधन पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक तरफ इंडिया गठबंधन और जनता होगी, संविधान बचाने वाले, लोकतंत्र बचाने वाले लोग होंगे, और एक तरफ जो संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी और दलित विरोधी होंगे, और इसी में फैसला होगा। तीसरा कोई बीच में कोई मुकाबला होने वाला नहीं, ना कोई बीच में रहेगा। चलिए देखिए, हम चर्चा कर रहे थे मायावती पर। मायावती का जो फैसला आया है वास्तव में पूरी तरह से हिला करके रख देने वाला है। अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी से उनके गठबंधन की अंदर खाने में बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, और मायावती जी ने डन भी कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मायावती ने ऐलान कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद से इंडिया गठबंधन का पूरी तरह से समझिए, इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, अभी तो कोई बहुत ज़्यादा बयान नहीं आया, लेकिन जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और हमने अफजाल अंसारी का जिक्र इसलिए किया कि अब समाजवादी पार्टी से लगाए तमाम पार्टियों का ये अखिलेश जी की कितनी हम तारीफ करें, हम कितना उनको हम बधाई दें, धन्यवाद दें कि उनको इतना गंदा शब्द इस्तेमाल किया बहन मायावती जी ने, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, और कभी भी उनके खिलाफ कोई इस तरीके के गंदा शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। हमेशा उन्होंने सम्मान किया, अपने नेताओं से भी कहा है कि बहन जी का आप लोग सम्मान करिए, और इससे हमारे माननीय अखिलेश यादव जी का कद बढ़ गया है। हमारा बहन जी के बयान देने के बाद 4% वोट ऐसे ही बढ़ गया, जो उन्होंने गिरगिट का दिया, तो हमारा वोट बढ़ गया, और वोट बढ़ता जाएगा 2024 तक। और ये रुझान पिछले कई उपचुनाव से भी देखा जा रहा है, चाहे वो मैनपुरी का चुनाव रहा हो, चाहे घोसी का चुनाव। दलित वोटरों ने बड़े संख्या में समाजवादी पार्टी की तरफ वोटिंग भी की है। मैं बात कर रहा था वही, अब समाजवादी पार्टी को झटका तो लगा है, और समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा जो टारगेट होगा, बहुजन समाज पार्टी के उन तमाम नेताओं के ऊपर वो अब डोरा डालेंगे जो बीएसपी को कमजोर कर सकते हैं, चाहे वो पिछड़े समाज का नेता हो, जो चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का पुराना नेता हो। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में पहले से हैं, अंसारी बंधुओं को पूरी तरह से, पूरी तत्परता के साथ समाजवादी पार्टी से जोड़ करके
अब बीएसपी को कमजोर करने का प्रयास किया जाएगा। उसके साथ साथ उनके पुराने नेताओं में, चाहे वो बाबू सिंह कुशवाहा हो या तमाम पुराने नेता बहुजन समाज पार्टी की जो नीतियों को समझते हैं और जानते हैं, उनको जोड़ करके चंद्रशेखर आजाद, जो अभी चंद्रशेखर आजाद रावण हैं, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भी तालमेल मिलाया जा सकता है। उनको भी अब इंडिया गठबंधन में शामिल करने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। आने वाले समय में ये सारी जो प्रक्रियाएं होंगी, सारी चीजें, जो तोड़ फोड़ की जो घटनाएं घटित होंगी, उन सारी चीजों को अपने कैमरे में कैद करके आपके बीच में पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए आप आदेश दर्पण देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।